हरिओम। आज हम गुरु के गोचर के विषय में बात करेंगे। गुरु जो है 14 मई 2025 को मिथुन राशि में जा रहा है। इसका सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय में हम आज बात करेंगे। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा ये जान लेते हैं कि गुरु जो है एक राशि पे एक वर्ष एक महीना रहता है लगभग, और इसी बीच में बकरी भी होता है, और बहुत बार अचारी भी हो जाता है। इस बार हालांकि अचारी भी होगा। अक्टूबर में जो है गुरु अचारी होकर के कर्क राशि में आएगा, फिर बकरी होकर के पुनः मिथुन में आएगा। ये तो खैर ग्रहों की गति है, चलता रहता है ये। बट इसका सभी राशियों पर क्या प्रभाव होगा, इसके विषय में हम जानते हैं। लेकिन उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई देखिए, 3 होती है लग्न। जन्म लग्न है, चंद्र लग्न है, सूर्य लग्न है। जन्म लग्न माने देह है, चंद्र लग्न माने मन है, और सूर्य लग्न माने आत्मा के स्तर पर है। तो कहने का मतलब है कि 3 लग्नों में गोचर को जो है चंद्र लग्न से माने राशि से देखने के बरीत हम ये नहीं कहेंगे कि जन्म लग्न से ना देखिए। लेकिन देखिए, सुख दुख जो है मन के विकल्प हैं। भाई सुख होता है तो मन ही तो महसूस करता है। जब मन महसूस करता है तब उसका असर देह पर आता है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसका पहला जो महसूस होता है वो मन पर ही होता है, फिर इसके बाद उसका असर देह हाथ पर भी पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि आप जो है अपनी चंद्र राशि से आप देखें, लगन से देखें, बट चंद्र राशि से देखने की वरीयता है। आप देखिए, जैसे 7.5 है। अब 7.5 तो आप जो है अपनी राशि से ही तो देखते हैं। जिसकी जो राशि है उसी राशि के अनुसार देखते हैं। तो उसी तरह से जब शनि का गोचर हम राशि से देखते हैं 2.5 7.5, तो गुरु का भी गोचर हमें राशि से देखना है, वरीयता है। हाँ, लगन से देखें। अगर दोनों से आपके लिए बढ़िया, भाई लगन से भी अच्छा हो, राशि से अच्छा हो, तो मतलब बहुत अच्छा होने वाला है। अगर दोनों से अशुभ है तो मतलब थोड़ा सावधान हो जाएं। एक से अच्छा हो, एक से मतलब ऐसे, बट वरीयता जो है राशि से आपको देना है। तो हम सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए देखते हैं कि गुरु का गोचर कैसा रहेगा। तो देखिए, गुरु जो है मेष राशि से तृतीय भाव में जाएगा, और तीसरा भाव पराक्रम का है, भाई का है। तो गुरु जो है वहाँ जाएगा, तो इसका मतलब है और आपको जो है सफलता के लिए अपनी कोशिश बढ़ाना पड़ेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपना पराक्रम बढ़ाना पड़ेगा, और पराक्रम के सामने भाग्य है। तो इसका मतलब है कि अगर आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो आपका भाग्य बनेगा। हाँ, लेकिन ये भी बात है कि 3rd भाव का जो है गुरु कुछ अपने पारिवारिक, खास करके भाइयों से कुछ मतभेद या पड़ोसी से कुछ मतभेद आपके हो सकते हैं। इसलिए उस चीज़ को जो है सावधानी पूर्वक, बिना वाद विवाद किए, अगर ऐसी कोई समस्या आती है उसको आपको हल करना है। कुछ संघर्ष भी आपका बढ़ेगा, उसे भी आपको जो है बुद्धिमानी से दूरगामी योजना बना के आपको काम करना है। यदि आप जो है दूरगामी योजना बनाते हैं तो आपके लिए बढ़िया है, भाग्य की वृद्धि होगी, उन्नति होगी। नौकरी पेशा जो जातक हैं उनका जो है स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, छोटी यात्राएं के भी योग हैं। और जिनका व्यवसाय है उनके लिए थोड़ा मेहनत अपनी बढ़ाना पड़ेगा, और दूरगामी योजना बना करके काम करें। बहुत ज़्यादा धन के निवेश से बचें, बहुत जल्दबाजी से बचें। ऐसा कोई कार्य न करें कि जिससे कि बाद में पछतावा हो। तो मेन चीज़ ये है कि आपको विशेष करके मेष राशि वालों के लिए, अगर जो है जल्दबाजी से बचते हैं, गुस्से से बचते हैं, धैर्यपूर्वक अगर काम करते हैं, तो आपके लिए बढ़िया है, आपका भाग्योदय संभव है। वृषभ राशि, देखिए, मेरा एक कहने का मतलब है कि हमें क्या काम करना है, क्या काम हमें नहीं करना है, ये भी जानना है। अब वृष राशि के लिए गुरु का गोचर द्वितीय भाव में है, दूसरा भाव धन का है। तो जाहिर सी बात है, गुरु द्वितीय भाव में आने से बहुत अच्छा है। धन के लिए, परिवार के लिए, उन्नति के लिए बहुत ही अच्छा है आपके लिए। आप मतलब अगर कुछ
योजना आप बना रहे हैं घर खरीदने का, मकान खरीदने का, तो आपका वो योजना सफल हो सकती है। और कुछ व्यापार व्यवसाय बढ़ाने की अगर आप सोच रहे हैं तो उसमें आपको जो है लाभ हो सकता है। जॉब में आपकी उन्नति हो सकती है, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल सकता है। तो वृषभ राशि वालों के लिए गुरु का गोचर बहुत ही अच्छा है। आप अपने समय का जो है सदुपयोग करें, मेहनत करें, परिश्रम करें और अच्छे समय का लाभ अगर उठाते हैं तो ये साल जो है आपको बहुत अच्छा हो सकता है। अच्छे उन्नति के योग हैं, सफलता के योग हैं। अगर किसी नए काम में आपकी रुचि है तो वो भी आप उसकी योजना आपकी बन सकती है और उसमें आप जो है सफल हो सकते हैं। लेकिन अति विश्वास से, अति रिस्क से आपको बचना होगा। मिथुन राशि के लिए देखें तो भाई मिथुन पर ही तो गुरु का गोचर हो रहा है, अच्छा है, उसकी दृष्टियाँ अच्छी हैं। सप्तम भाव पर दृष्टि होगी तो मतलब दाम्पत्य के लिए बढ़िया है। पंचम भाव पर दृष्टि होगी जो संतान के लिए आपके लिए अच्छा है। अगर आपके संतान है तो उसकी उन्नति होगी या संतान होने के योग बनेंगे। कुछ काम ऐसे होंगे कि आपका भाग्योदय होगा। आपका जो है कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा, उन्नति होगी। भाग्य पर दृष्टि होने से जो है रुके हुए कार्य भी आपके पूर्ण होंगे। जैसे विद्यार्थी वर्ग है तो अगर मेहनत परिश्रम करे तो अच्छी सफलताएं उसको मिल सकती हैं। नौकरी पेशा व्यक्ति है तो उसको जो है स्थान परिवर्तन हो सकता है, आपका वेतन बढ़ सकता है, आपका कार्य क्षेत्र का विस्तार हो सकता है। तो व्यापारी वर्ग है तो उसके लिए और भी अच्छा है कि मेहनत परिश्रम से आपको अच्छी सफलताएं मिल सकती हैं और आपको कुछ नए अनुबंध भी आपको मिल सकते हैं जो आने वाले समय में आपके लिए हितकारक होंगे। जिनकी शादी होना है, विवाह होना है, उनकी जो है विवाह हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि मिथुन के लिए बहुत अच्छा है, बेहतर है और इसकी दृष्टियाँ भी अच्छी हैं। तो आप अपना मेहनत करें, कोशिश करें, आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। कर्क राशि, कर्क राशि से गुरु का गोचर द्वादश में होगा। तो द्वादश भाव देखिए, द्वादश में शुभ ग्रह अच्छे माने जाते हैं। तो द्वादश में गुरु का गोचर होने से आपकी दूर दूर की यात्राएं होंगी। विदेश की, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, इच्छुक हैं तो विदेश की यात्राएं होंगी। द्वादश के गुरु की चतुर्थ भाव पर दृष्टि होने से जो है घर परिवार में खुशहाली मतलब आएगी, जमीन जायदाद के योग बनेंगे। तो मतलब अगर कुछ ऐसा दूर की योजना बन रही है तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। व्यय होगा, धन का व्यय किसी अच्छे काम में होने की संभावना रहती है। तो घर परिवार में किसी मांगलिक कार्य, शुभ कार्य की योजना बनेगी या बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ खर्चे आपके बढ़ेंगे। मतलब खर्चे बढ़ेंगे लेकिन वो खर्चे जो है अधिकांशतः जो है शुभ कार्यों में होंगे। हालांकि द्वादश का अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे क्योंकि द्वादश भाव हॉस्पिटल का भी होता है, तो अपने हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे। तो लेकिन उन्नति के योग इसमें ज़्यादा हैं। जो खर्चे होंगे वो अच्छे काम में होंगे, तो इसकी संभावना ज़्यादा है। हाँ, अगर आप व्यापार व्यवसाय में हैं तो आपको ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, लेकिन ज़्यादा भाग दौड़ करके आप अच्छी सफलता अर्जित कर सकते हैं। नौकरी पेशा है तो स्थान परिवर्तन या दूर जा करके आप कार्य कर सकते हैं अगर आपकी रुचि है। तो कहने का मतलब है कि कर्क राशि के लिए अगर देखें तो धन का व्यय तो है लेकिन अच्छे काम में व्यय है और आपको थोड़ा भावुकता से बचना है। आपको धन का व्यय बहुत सावधानी से आपको करना है कि जिससे कि नुकसान ना हो। देखिए, अगर व्यय का मतलब नुकसान है, अगर हम अपनी योजना बना के काम करें या अपने धन के नुकसान को बचाएंगे तो फायदा तो होगा ही। तो अभी हम सिंह राशि पर आते हैं। तो सिंह राशि से गुरु का गोचर एकादश भाव में है। एकादश भावा सर्वे ग्रहा प्रशस्ता, माने 11वें भाव में सभी ग्रह अच्छे माने जाते हैं और गुरु का गोचर तो 11वें भाव में बहुत ही अच्छा होता है। धन, धान, समृद्धि, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, विद्यार्थी वर्ग हो चाहे व्यापारी वर्ग हो चाहे जो जॉब में है उनके लिए, मतलब राजनीति से जुड़े लोगों के लिए, सबके लिए जो है मतलब देखिए एकादश का मतलब है कि
अपना मेहनत का परिश्रम, अपने भुजबल से जो अर्जित, एकादश का मतलब होता अर्जित, अर्जित सफलता। तो जो इसमें आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफलता की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो अपना मेहनत आप जो है बढ़ाइए और आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। धन धान समृद्धि के योग हैं, संतान पक्ष के लिए अच्छा है, घर परिवार के लिए अच्छा है, दाम्पत्य के लिए अच्छा है, जो अविवाहित हैं उनके विवाह होने की अच्छी संभावनाएं हैं। तो बेहतर है आपके लिए। गुरु का ये पर्सनल गोचर जो है काफ़ी अच्छा है। आप मेहनत करें, अपना अर्जित जो है परिश्रम करें, पराक्रम करें तो अच्छी सफलता के योग हैं और परिवार में खुशहाली के भी योग हैं। जो अभी तक दिक्कतें हुई हैं भाई सिंह राशि वालों के लिए, जो अभी तक काफ़ी उनको कार्य क्षेत्र में दिक्कतें हुई हैं, वो भी जो है धीरे धीरे सॉल्व होंगी और आपका उन्नति का मार्ग की ओर आप अग्रसर होंगे। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए देखिए मेरा एक अनुभव है कि गुरु जब दसम भाव से करता है गोचर राशि से, तो उसमें कुछ मतलब व्यापारी वर्ग हैं जो उनके लिए थोड़ा ज़्यादा सावधान रहना है कि कुछ मतलब नुकसान हो सकता है या कुछ जो है धन का अपव्यय हो सकता है, या आपके 2-3 अगर है बिजनेस तो एक काम में बाधाएं ज़्यादा आ सकती हैं। तो इसलिए जो है थोड़ा ध्यान रखना है। आपको जो है दूरगामी योजना बना के कार्य करना है। आप, मेरा ये सुझाव है कि गुरु का जो है मिथुन का जो गोचर है जब तक, तब तक आप कोई नए निवेश से बचेंगे, या अगर निवेश करना ही है तो बहुत ही सोच समझ करके, बहुत ही दूरगामी हितों का ध्यान करके ही आपको करना है। वो भी इस साल अगर ना करें, अगले साल अगर आप करें, मतलब 2026 में करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन फिर भी जो भी काम करें अपने कार्य क्षेत्र से, उसको बहुत ही सावधानी से और बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको करना है। कन्या के जो जिनका जो है जॉब है, नौकरी पेशा है, तो उनको जो है कोशिश करें कि यथास्थिति बनाकर चलें। बहुत बार हमने ये भी देखा है कि जॉब बदलते हैं अच्छे के लिए, लेकिन वहाँ जा कर के उनको परेशानी होती है। तो अगर आपका सब कुछ ठीक ठाक है तो कोशिश करें कि अभी यथास्थिति बनाए रखें। हाँ, यदि आपको दिक्कत है तो ज़रूर आप बदलें, लेकिन अगर ठीक ठाक है तो यथास्थिति बना करके चलना हितकर रहेगा। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जो बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार की भी प्राप्ति संभव है। तो कन्या राशि के लिए खास करके अपने अपने कार्यक्षेत्र में सावधान रहें। बाकी तो ठीक है, बाकी घर परिवार की स्थिति वो सब बेहतर है, लेकिन विशेष करके आपको अपने कार्यक्षेत्र में कोई रिस्क नहीं लेना है, इसका आपको ध्यान रखना है। तुला राशि, देखिए तुला राशि से अगर हम देखेंगे तो गुरु का गोचर भाग्य में आ रहा है। ये भी बहुत अच्छा होता है गोचर। भाग्य में आने का मतलब है कि भाग्य से संबंधित जो भी फल हैं आपको मिलेंगे। अब भाग्य में सब कुछ हो गया ना, तो धन, संतान, जिसके संतान अच्छी होगी, दाम्पत्य अच्छा होगा, या जिसकी शादी होना है उसकी हो सकती है शादी, संतान की के लिए बेहतर है, धन के लिए बढ़िया है, आपके व्यापार व्यवसाय के लिए बढ़िया है। हालांकि थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा, पराक्रम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि पराक्रम से ही भाग्य बनता है। और भाग्य के सामने जो है 180 अंश पे तृतीय भाव है जो कि पराक्रम का भाव है। तो आप अपना मेहनत बढ़ाएं, परिश्रम आप बढ़ाएं, विजन बढ़ाएं, दूरगामी योजना बना के काम करें। गुरु का गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा है और धन धान समृद्धि, मान सम्मान बढ़ने के योग हैं, प्रतिष्ठा बढ़ने के योग हैं। और व्यापार व्यवसाय में है तो उनको अच्छे नए नए अवसर आपको मिल सकते हैं और मतलब बेहतर है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि से गुरु जो है अष्टम भाव में रहेगा। तो देखिए अष्टम भाव तो अशुभ होता है, लेकिन यहाँ पे शुभ ग्रह है, गुरु एक शुभ ग्रह है जिसकी दृष्टि धन भाव पर होती है। तो देखिए अब यहाँ पे अचानक आपको फायदा भी होगा, अचानक आपको हानि भी होगी। तो कहने का मतलब है कि आपको हानि बचाना है। अष्टम भाव जो होता आकस्मिक का होता है, तो अचानक दोनों ही बातें संभव है। तो अगर आप शेयर मार्केट में हैं या ऐसे में हैं कि जहाँ की आकस्मिक हानि भी हो सकती है, तो सफलता भी मिल सकती है, तो थोड़ा अपनी हानि को कम करिए।
समझ बूझ करके कार्य करिए, रिस्क ना लीजिए। और हानि को देखिए, यही चीज़ मेन है, अपनी हानि को कम करेंगे तो फायदा तो आपका होगा ही। तो इसलिए जो है आपको बहुत ही धन का निवेश जो है बहुत ही सावधानी से अगर आप करते हैं तो आपके धन धान समृद्धि में वृद्धि के योग हैं। चतुर्थ भाव पे दृष्टि है तो वाहन सुख के भी योग हैं। पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा होगा। व्यापार व्यवसाय में भी आप जो है धीरे धीरे आप उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। बट वृश्चिक का हम यही कहेंगे कि थोड़ा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। कोई भी चीज़ होती है तो उसे इग्नोर आप मत करिए, दिखाते रहें और अपने निवेश को जो है सावधानी से करें। बाकी घर परिवार के जीवन बेहतर है, सुखमय है, बाकी में कोई ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है। धनु राशि, देखिए धनु राशि का स्वामी होता है गुरु, और गुरु स्वामी होकर के सप्तम भाव में अपने राशि से सप्तम भाव में रहेगा, तो सप्तम का मतलब है कि उसकी दृष्टि जो है धनु पर पड़ेगी। अब कहने का मतलब है कि इसका मतलब है कि भाई कोई भी ग्रह अगर अपने घर को देखता है तो मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, तो आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं। कार्य व्यवसाय में उन्नति के योग हैं। नौकरी पेशा को पदोन्नति हो सकती है। संतान के लिए अच्छा है, पत्नी के लिए अच्छा है। जो अविवाहित हैं उनके विवाह हो सकते हैं। जो भी समस्याएं आपकी जो चल रही थी, बहुत दिनों से जो आपकी चली आ रही थी, वो समस्याएं एक एक करके आपकी दूर होंगी और उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। हाँ, ये है जरूर है कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा इससे आपको बचना है। रिस्क लेकर के कार्य से आपको बचना है। यद्यपि अच्छा है लेकिन फिर भी अभी बड़ा रिस्क से आपको बचेंगे। और धन धान समृद्धि के योग हैं। खास करके जो नौकरी पेशा वर्ग हैं उनके लिए जो है बेहतर है, समय है, उन्नति हो सकती है। दूर की यात्राएं हो सकती हैं, विदेश की आपकी यात्राएं हो सकती हैं, तो बेहतर है। आपका गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है और दृष्टियां भी काफ़ी अच्छी हैं, तो आप अपने समय का जो है सदुपयोग करें, आपके बेहतर होने की संभावना अच्छी है। मकर राशि, देखिए मकर राशि से देखेंगे तो गुरु का गोचर छठे भाव पर रहेगा और छठा भाव क्या है, दशम, माने आजीविका का भाग्य है। देखिए जितना ही संघर्ष होगा, और छठा भाव है क्या चीज़, संघर्ष का है, कठिनाई का है, रोग का है, शत्रु का है, ऋण का है। तो कहने का मतलब है कि जितना ही हमारे जीवन में संघर्ष होता है उसका अंततः परिणाम अच्छा ही होता है, उन्नति होती है। लेकिन हमें धैर्य रखना है, हमें वाद विवाद से बचना है, हमें बहुत ज़्यादा ऋण नहीं लेना है। ध्यान से समझ करके ऋण लें, अपनी उन्नति के लिए जो आवश्यक है वही ऋण लें, अनावश्यक ऋण से बचें। तो देखिए अब यही चीज़ है कि यदि आप जो है जो समस्याएं हैं उसको आप सॉल्व करते हैं, धैर्य रखते हैं, तो छठे का गुरु की दृष्टि दशम भाव पर भी होती भी है, तो बहुत अच्छा है आपके लिए। आपके जो बहुत सालों से जो रुके हुए काम थे वो धीरे धीरे आपके पूर्ण हो गए और व्यापार व्यवसाय में आपको कुछ अच्छे अच्छे नए नए अवसर भी आपको मिलेंगे। और नौकरी पेशा वर्ग के लिए तो बहुत अच्छा है, उन्नति होगी। लेकिन लोगों से सामंजस्य बना के चलें, वाद विवाद से बचें, सामंजस्य बना के चलें। कोई भी काम अगर आप जो है धैर्य से, वाद विवाद से बच करके और जो सामंजस्य बना करके अगर आप चलते हैं मकर राशि के लोग, तो उनके लिए जो है गुरु बेहतर है। हाँ, नुकसान ये हो सकता है कि सेहत का, भाई छठा भाव रोग का भी है, तो सेहत के प्रति जो है सचेत रहें। किसी भी समस्या को बड़ी मत होने दे। विनम्रता, अपने अंदर विनम्रता अगर आप लाते हैं तो समस्याएं वैसे भी छोटी हो जाती हैं। और इन 2-3 बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बढ़िया है। व्यापार व्यवसाय कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग हैं। जो राजनीति से जो जुड़े लोग हैं उनके लिए भी जो है महत्वपूर्ण पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति संभव है। कुंभ राशि के लिए तो देखिए कुंभ राशि से गुरु पंचम में जा रहा है। पंचम भाव जो है धन विद्या संतान का है, तो धन के लिए अच्छा है। जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो
विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए बढ़िया है, अपना मेहनत करें, आपको अच्छी सफलताएं जो है मिल सकती हैं। संतान के जो इच्छुक हैं, जो संतान के लिए बढ़िया है, या संतान अगर आपकी है तो उसकी उन्नति के योग हैं। तो देखिए यहाँ की गुरु की दृष्टि भाग्य पर भी होती है, लगन पर भी होती है, इनकम भाव पर भी होती है। तो कुंभ के लिए गुरु बहुत अच्छा है। आप अगर नए सिरे से काम करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। कुछ जीवन में बदलाव करना चाहते हैं, परिवर्तन आप करने के, या जॉब में कुछ परिवर्तन करने की आप सोच रहे हैं, या जो है व्यापार व्यवसाय में कोई आप नए कार्य के प्रति आपकी इच्छा है करने की, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे आप करें, बड़ी तेजी से मत करें, धीरे धीरे आप करें। धन का निवेश सावधानी से करें, धीरे धीरे करें, तो आपकी उन्नति होने की संभावनाएं अच्छी हैं। मीन राशि, मीन राशि का भी स्वामी होता है गुरु, और गुरु जो है आपकी राशि से जो है चतुर्थ भाव में रहेगा। तो चतुर्थ भाव जो है घर का भी होता है, परिवार का है, माँ का है, मन का है। तो कहीं न कहीं मतलब हालांकि दृष्टि उसकी अच्छी है, दसम भाव पर है, द्वादश भाव पर है, अष्टम भाव पर भी है। तो गुरु जो है चतुर्थ भाव में होने से जो है थोड़ा बहुत आपको घर परिवार की चिंताएं आपको देगा। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक में सफलता चाहते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर भी है, तो आध्यात्मिक रूप से आपको काफ़ी इंट्यूशन से आपके बढ़ सकते हैं, कुछ अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप योगा कर सकते हैं, योगा ध्यान मेडिटेशन करके भी आप अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। दसम भाव पे दृष्टि होने से जो है आपकी आजीविका में वृद्धि के योग हैं। लेकिन हाँ, ये है कि अत्यधिक रिस्क से आपको बचना है, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो है अष्टम भाव पर भी है, द्वादश भाव पर भी है। पांचवी दृष्टि अष्टम भाव पर है और नवम दृष्टि द्वादश भाव पर है। तो बहुत ज़्यादा रिस्क लेके काम करना भी अभी उचित मतलब है नहीं। जो चीज़ें आपकी हैं उसी को धीरे धीरे आप उसको आगे बढ़ाते रहें, और लोगों से सामंजस्य बना करके चलें। और जितना मन को कंट्रोल करेंगे योगा मेडिटेशन इन सब के द्वारा, उतना ही आपकी धीरे धीरे उन्नति होगी, और धीरे धीरे पारिवारिक जो समस्याएं थी वो धीरे धीरे सॉल्व होंगी। और हाँ, लेकिन ये है कि भाई अपने हेल्थ का भी थोड़ा सा ध्यान रखें, और वाणी की सौम्यता बनाए रखें, और धन पर प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं। तो मीन के लिए मिला जुला है, कुछ अच्छा भी है, कुछ अशुभ भी है, बट हम अपनी विनम्रता से, स्वभाव से अशुभता को घटा सकते हैं और अच्छाइयों को बढ़ा सकते हैं। अभी हम आते हैं उपाय पर। भाई देखिए, जिनके लिए गुरु बहुत ज़्यादा अशुभ है, जिनकी कुंडली में अशुभ है, या जिनके लिए मतलब अशुभ है 4, 8, 12 में जा रहा है, और तो उनके लिए तो उपाय तो करना ही, उपाय हालांकि सबको करना है। उपाय से क्या होता है कि आपका जो है नुकसान घटेगा, फायदा बढ़ेगा। तो जिनके लिए अच्छा है वो भी करें, जिनके लिए अशुभ है वो भी करें। इसमें सबसे बढ़िया जो उपाय होगा वो प्रतिदिन जो है गाय को रोटी खिलाएं, या प्रतिदिन अगर नहीं कर सकते हैं तो हफ्ते में गुरुवार के दिन आप गाय को रोटी दें, या अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं, महीने में किसी बृहस्पतिवार के दिन गौशाला में जा कर के गाय के लिए रोटी, हरा चारा कुछ भी आप दे सकते हैं, ये करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, बड़ों का आशीर्वाद लें, और अपने कर्तव्यों का पालन करें। देखिए, गुरु एक सात्विक ग्रह है। अगर आप जो है अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, बड़ों का आशीर्वाद आप लेते हैं, तो गुरु जल्दी प्रसन्न हो जाता है। अब गुरु वैसे भी शुभ ग्रह है, ये थोड़े से ही उपाय से, थोड़े से ही जो है शुभ कर्म से जल्दी प्रसन्न हो जाता है। तो आप जरूर आप ये उपाय करें। जिनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है वो चाहे तो 19,000 गुरु के वैदिक मंत्र किसी आचार्य के द्वारा या खुद ही जप सकते हैं। तो आप ये उपाय करें, इससे आपका नुकसान घट सकता है, फायदा आपका बढ़ सकता है, लाभ आपके बढ़ सकते हैं। आपने इस वीडियो को देखा, आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।